तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं चना, धान और सोयाबीन की, और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे प्याज, धनिया और कैस्टर सीड की भी। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही बता दें आपको कि बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे भाव पर चर्चा करने के लिए। लेकिन आइए बुलेटिन की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं आज की खास खबर के साथ। समर्थन मूल्य पर जारी है चने की सरकारी खरीद। अब तक 31,000 टन की हुई खरीदारी। बता दें आपको कि सरकारी एजेंसियों ने किसानों से समर्थन मूल्य पर चने की खरीद शुरू कर दी है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर भी पड़ सकता है। अब तक बता दें कि 31,000 टन से ज्यादा चना खरीदा जा चुका है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने की किसानों से सरकारी एजेंसियों ने खरीद शुरू कर दी है। किसानों से ये खरीद 5,100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर हो रही है और खरीद का असर चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव 4,465 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 4,630 रुपए था। पन्ना मंडी में गुरुवार को भाव 4,775 रुपए रहा, जो बुधवार को 4,750 रुपए था। और राजस्थान की कोटा मंडी में गुरुवार को भाव 4,800 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,100 रुपए था। सरकारी एजेंसियों द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से चने की सरकारी खरीद की बात करें तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड के अनुसार 17 मार्च तक 4 राज्यों से 31,827 टन चना खरीदा जा चुका है। नेफेड के अनुसार गुजरात से 12,614 टन, महाराष्ट्र से 18,107 टन, कर्नाटक से 995 टन और आंध्र प्रदेश से सिर्फ 111 टन चने की खरीद हुई है। इन राज्यों में सरकार की खरीद से 24,096 किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिला है और आने वाले दिनों में देश के प्रमुख चना उत्पादक राज्यों यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चने की आवक बढ़ेगी और इन राज्यों में भी सरकारी एजेंसियां तेजी से खरीद बढ़ाएंगी। सभी प्रमुख चना उत्पादक राज्यों में चने की खरीद बढ़ने पर किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। तो देखिए अभी आपने खास रिपोर्ट, आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो चने के बाजार में इस वक्त बने हुए हैं, आगे यही परिस्थितियां रहेंगी या फिर किसी तरह का हम बदलाव देख सकते हैं? चना की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए तो इस साल अपने देश में लगभग 116 लाख टन चना उत्पादन होने की संभावना है। नेफेड ने भी 32 लाख टन से ज़्यादा चना खरीदने का अपना एक अनुमान बना रखा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से चना की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आवक में अधिकता के कारण इसकी कीमतों पर आने वाले समय में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी चना की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम तमाम जिन्सों के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे और रुख कर लेते हैं कुछ और सुर्खियों की तरफ। बता दें कि सोया मील के निर्यात में जबरदस्त उछाल, चंद महीनों के दौरान 4 गुना का इजाफा।
धनिये के उपज में जोरदार बढ़ोतरी का अनुमान, पिछले साल से 54% ज्यादा रहेगी पैदावार। आइए बुलेटिन में आपको बताते हैं सोयाबीन के बाजार का हाल के बारे में। बता दें, सोया मील के निर्यात में अब जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। 5 महीने में सोया मील निर्यात लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। सोयाबीन से निकलने वाले सोया मील के निर्यात में इस साल जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है और इस वजह से सोयाबीन की इंडस्ट्रियल मांग में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के अनुसार गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजगढ़ मंडी में भाव बुधवार के स्तर 5,100 रुपए पर रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में गुरुवार को भाव 5,800 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,825 रुपए था और राजस्थान की कोटा मंडी में गुरुवार को भाव 5,300 रुपए रहा, जो बुधवार को 5,250 रुपए था। सोयाबीन मील के निर्यात की बात करें तो अक्टूबर से शुरू हुए सोयाबीन फसल वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीने यानी अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 के दौरान सोया मील के निर्यात में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन उद्योग के संगठन सोपा के मुताबिक इस दौरान देश से 14,35,000 टन सोयाबीन मील का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 3,65,000 टन का ही एक्सपोर्ट हो पाया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशों यानी अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना में भाव ऊपरी स्तर पर चल रहे हैं। विदेशी बाजारों में सोयाबीन के भाव बढ़ने का असर भी घरेलू बाजार पर पड़ सकता है और घरेलू स्तर पर भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी सोयाबीन के बाजार पर। इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, सोया मील के निर्यात में जिस तरह से हम इजाफा देख रहे हैं, आगे इस पर किस तरह की हम संभावनाएं देख सकते हैं? इसका जो असर है सोयाबीन के बाजार पर किस तरह से देखने को मिल सकता है? सोयाबीन की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? क्या कदम उठाना उनके लिए सही रहेगा? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई सोयाबीन के बाजार की। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं अरहर के बाजार भाव पर। बता दें कि उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ इसका बाजार भाव रहा 5,500 रुपए। इसी राज्य की कानपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 5,900 रुपए पर, जबकि तेलंगाना की सूर्यापेट मंडी में इसकी बिकवाली हुई 6,471 रुपए पर। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 5,700 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अरहर के बाद बता देते हैं आपको सरसों के बाजार का हाल। बता दें कि राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी की बात करेंगे तो बाजार भाव रहा 5,238 रुपए और यहीं की लालसोट मंडी में इसके सौदे हुए 5,300 रुपए पर। जबकि बात करेंगे मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की तो इसकी बिकवाली हुई 5,000 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बिकवाली हुई 5,120 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने कि हम बात करते हैं देश के अलग अलग मंडियों की, तो सरसों के जो बाजार भाव हैं वो किस तरह से दर्ज किए गए। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान और धनिये की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा धनिये का बाजार भाव, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं धान के बाजार के बारे में। बता दें कि इस साल समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका असर खुले बाजार में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। 21 मार्च तक पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। इस साल देश में धान की बम्पर उपज के अनुमान को देखते हुए सरकारी एजेंसियों ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद को बढ़ा दिया है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद बढ़ने का असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। इस साल सरकार ने सामान्य धान के लिए 1868 रुपए प्रति क्विंटल तथा एक ग्रेड धान के लिए 1888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और कई मंडियों में धान का भाव इसी स्तर के करीब है। एग्माक नेट के अनुसार गुरुवार को आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री मंडी में भाव बुधवार के स्तर 1868 रुपए पर रहा। ओडिशा की भद्रक मंडी में भी गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1868 रुपए पर दर्ज किया गया और तेलंगाना की बांसवाड़ा मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1888 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। धान की सरकारी खरीद की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले अब तक 13% से ज्यादा की धान खरीदी जा चुकी है। उपभोक्ता मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार 21 मार्च तक देश भर में किसानों से 685,39,000 टन धान खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल इस दौरान 603,79,000 टन धान की खरीद हुई थी। किसानों से धान की ये खरीद लगभग उन सभी राज्यों से हुई है जो खरीफ सीजन में ज्यादातर धान पैदा करते हैं और इस खरीद से उन राज्यों के लगभग ज्यादातर धान किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। आगे चलकर रबी धान की आवक मंडियों में बढ़ेगी और सरकारी एजेंसियां भी किसानों से रबी धान की खरीद बढ़ाएंगी और उसका भी लाभ किसानों को होगा। तो जाना आपने कि धान का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का जो लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, क्या कहेंगे आप धान के बाजार को लेकर? धान की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, इस साल धान की सरकारी खरीद पिछले साल की तुलना में लगभग 16% तक अधिक हुई है। गैर बासमती चावल के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में भी निर्यात मांग में अच्छी तेजी होने की उम्मीद है। जी, तो ऐसे हालात में हमारे जो किसान हैं उन्हें किस तरह के कदम उठाने की आपकी सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं चावल के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। वर्ष 2020-21 में चावल का निर्यात लगभग 1,60 लाख टन होने की संभावना है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई धान के बाजार की। बढ़ लेते हैं आगे। बुलेटिन में आपको बता देते हैं मक्का के बाजार भाव का हाल। बता दें कि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी की बात करेंगे तो यहाँ इसका भाव रहा 1,520 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश की राजगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 1,330 रुपए पर। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो बिकवाली हुई 1,500 रुपए पर, तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे हुए 1,325 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मक्का के बाद बता देते हैं आपको बुलेटिन में जीरे के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे राजस्थान की जोधपुर मंडी की तो यहाँ पर जीरे का भाव रहा 12,675 रुपए। इसी राज्य की ब्यावर मंडी की बात करें तो बिकवाली हुई 11,500 रुपए पर और यहीं की विजयनगर मंडी में इसके सौदे हुए 11,800 रुपए पर। तो बता दें आपको कि गुजरात की सावरकुंडला मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 12,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जीरे के बाद आइए बात कर लेते हैं बुलेटिन में धनिये के बाजार की। बता दें कि प्रमुख धनिया उत्पादक राज्य गुजरात में इस बार धनिये की पैदावार में जोरदार बढ़ोतरी होने का अनुमान है। फिलहाल मंडियों में इसके भाव जो है वो कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। बता दें
कि एक मार्कनेट के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 6,800 रुपए, जो बुधवार को 6,700 रुपए पर दर्ज किया गया था। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी की बात करेंगे तो यहां इसका भाव रहा 5,830 रुपए गुरुवार को, जो कि बुधवार को 5,855 रुपए था। गुजरात में धनिये की जो उपज है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 54% से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार इस साल राज्य में 2,16,000 टन धनिया पैदा हो सकता है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 1,40,000 टन रहा था। तो जाना आपने कि धनिये का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार कर रहा है, इसकी उपज किस स्तर पर दर्ज की जा रही है। इन सभी तमाम परिस्थितियों का असर इसके बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में किस तरह से देखने को मिल सकता है, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, धनिये के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं हमारे किसान? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में मजबूती है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं धनिया के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? वो थोड़ा सा इंतजार कर लें या फिर बिकवाली करना इस समय सही रहेगा? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से धनिया की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई धनिये के बाजार की, और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज और कैस्टर सीड का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। ग्रामीण इलाका से ही आती हूँ मैं, और ग्रामीण लोग का क्या समस्या है, क्या ज़रूरत है, उसको मैं बढ़िया से जानती हूँ। खुद से आवाज़ उठाती हूँ उनके लिए कि लोगों के लिए ये ज़रूरत है, बिजली ज़रूरत है, पानी ज़रूरत है, शिक्षा ज़रूरत है। निश्चित तौर पे गोमती साय जी के सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के बीच में एक आत्मविश्वास बढ़ा है। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे कैस्टर सीड के बाजार की। बता दें कि देश के सबसे बड़े कैस्टर सीड उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल कैस्टर उत्पादन बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की दहेगाम मंडी में कैस्टर सीड का भाव रहा 4,682 रुपए, जो बुधवार को 4,647 रुपए था। वहीं धोराजी मंडी की बात करें तो गुरुवार को भाव रहा 4,255 रुपए, जो बुधवार को 4,330 रुपए दर्ज किया गया था। गुजरात कृषि विभाग ने जो फसल अनुमान जारी किया है उसके मुताबिक राज्य में इस साल कैस्टर उत्पादन पिछले साल से ज्यादा होने का अनुमान है। कृषि विभाग का कहना है कि इस साल गुजरात में 14,69,000 टन कैस्टर सीड पैदा हो सकता है, जबकि पिछले साल इसकी पैदावार 14,32,000 टन रही थी। तो जाना आपने कि हम कैस्टर सीड की बात करते हैं तो इसकी जो पैदावार है उसमें बढ़त का अनुमान है। जी हां, और आगे आने वाले समय में इस बढ़ी हुई पैदावार का असर किस तरह से बाजार भाव पर हम देख सकते हैं, जानकारी के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, कैस्टर सीड की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में अभी थोड़ी स्थिरता देखने को मिली है। मांग में मजबूती कायम है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में अरंडी का उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग 2.5% कम होने की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या कहेंगे, वो फसल बेच लें या फिर थोड़ा इंतजार यहाँ पर सही रहेगा? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा।
जी, ये तो बात हो गई कैस्टर सीड के बाजार की। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। अब नजर डाल लेते हैं बुलेटिन में आलू के बाजार भाव पर। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करेंगे तो यहां भाव रहा 750 रुपए। यहीं की फर्रुखाबाद मंडी में इसकी बिकवाली हुई 650 रुपए पर, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इसके बाजार भाव दर्ज किए गए 825 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 600 रुपए पर। और ये बता दें सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आलू के बाद आइए बता देते हैं टमाटर के बाजार भाव का हाल। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे तो यहां भाव रहा 950 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे हुए 700 रुपए पर, तो मध्य प्रदेश की देवास मंडी में इसकी बिकवाली हुई 600 रुपए पर। और वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी की बात करते हैं तो भाव दर्ज किया गया 716 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। टमाटर के बाद आइए बुलेटिन में बात करते हैं प्याज के बाजार की। बता दें कि देश से प्याज के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल मंडियों में प्याज का जो बाजार भाव है वो कुछ इस तरह से है। एक मार्कनेट के अनुसार गुरुवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव बुधवार के स्तर 1300 रुपए पर रहा। और वहीं अगर हम बात करते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी की तो बता दें गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1333 रुपए पर ही दर्ज किया गया। प्याज के अगर हम निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 7 महीने यानी कि अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान देश से निर्यात में 37% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अनुसार इस दौरान देश से 13,07,000 टन प्याज का निर्यात हो पाया है। और जबकि हम पिछले साल की बात करते हैं तो इसी अवधि में 9,53,000 टन का जो प्याज है उसका निर्यात हुआ था। तो जाना आपने कि निर्यात की परिस्थितियां किस तरह से बनी हुई हैं और कारोबार किस तरह से दर्ज किया जा रहा है। आगे कैसा माहौल रह सकता है प्याज के बाजार में, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहेंगे आप आगे आने वाले समय में प्याज के बाजार के बारे में? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिला है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक निर्यात की बात की जाए तो हमने देखा है जनवरी फरवरी में प्याज का निर्यात लगभग 87,000 टन हुआ है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब नई फसल की आवक बहुतायत हो जाएगी तो इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।